सुब्रत पाठक ने यह कहा कि जो हश्र हुआ विकास दुबे का वही हश्र होगा अतीक अहमद का, इसको लेकर मुझे आश्चर्य नहीं है। सुब्रत पाठक जी, बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और सर, जो ट्वीट आपने किया है, मैं चाहती हूँ उसका संदेश आप देना क्या चाह रहे थे और क्या बताने की आप कोशिश कर रहे थे, पहले वो आप सर बता दें एक बार दर्शकों को। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि देखो ये हत्या कोई साधारण हत्या नहीं है। ये हमला केवल उमेश पाल के ऊपर नहीं हुआ है, क्योंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था। उमेश पाल की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, और ये जो हमला हुआ है, ये हमला उमेश पाल पर नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला हुआ है। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला जब उस समय पर विकास दुबे ने किया था, तो विकास दुबे का क्या हुआ, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा हम समझ सकते हैं। तो ऐसे में यदि इसकी क्या नाम अतीक की भी यदि गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, सरकार पर, उमेश पाल पर यह हमला नहीं हुआ बल्कि सरकार पर यह हमला हुआ है, सुब्रत पाठक जी आप ये कह रहे हैं, और यही तो विपक्ष भी कह रहा है। फिर इसको लेकर आप लोगों को क्यों आपत्ति हो रही है? विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि जो आप लोगों को कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए थी वो आप नहीं दे पाए, और इसीलिए खुलेआम बमबाजी कर दिया, फायरिंग कर दी, उमेश पाल की हत्या कर दी। यही तो विपक्ष कह रहा है सुब्रत पाठक जी। देखो, 2005 को याद करिए। 2005 में जिस उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य राजू पाल, जो कि एक निर्वाचित विधायक थे, लोगों ने मत देकर उनको चुना था, और उसकी प्रयागराज की सड़कों के ऊपर दौड़ा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। किसने कराई थी? समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद ने। उस समय पर सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। मुख्यमंत्री किसका था? समाजवादी पार्टी का। उस समय पर यदि इसका हिसाब किताब कर दिया होता तो शायद आज यह दिन हम सबको नहीं देखना पड़ता। अच्छा, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो फोटो वाली सियासत हो रही है, सुब्रत पाठक उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि फोटोज तमाम आए हैं, अभी अखिलेश यादव के साथ में भी आरोपियों के कुछ फोटोज हैं, धर्मेंद्र यादव के साथ में है, आपके पूर्व विधायक है उनके साथ में भी फोटो है। तमाम फोटोज को लेकर ये वार पलटवार चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, एक विधायक के साथ में फोटो होना, एक मुख्यमंत्री के साथ में फोटो होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और वह भी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको आपने देखा कि किस प्रकार से उसको गमछा पहना रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। तो मैंने ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, ये तुम पटका डालो समाजवादी पार्टी का, सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है 22 में, इसके बाद जो चाहे सो करो। तो मैंने इस प्रकार से लोगों को, अपराधियों को संरक्षण दोगे, और उसके बाद में यदि उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो चिल्लाओगे, आपके पेट में दर्द होने लगेगा। आपने देखा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ था? अखिलेश यादव जी को हुआ था। क्यों हुआ था? कि भाई बहुत स्वाभाविक है, इन्होंने माफियाओं को पाला है, पोसा है, पल्लवित किया है, और जब भाई हमें कुत्ते को भी पालते हैं, यदि मर जाता है तो फिर दर्द तो होता ही है ना। अब ये माफिया मरेगा तो दर्द तो हो ही रहा है। अतीक अहमद जो है वो गुजरात की जेल में बंद है, साबरमती जेल में वो बंद है, और हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आपकी सरकार भी या फिर प्रशासन बार बार ये कहता है कि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, अतीक अहमद के गुर्गों को यहाँ पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर अतीक अहमद का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल रहा था सर? ये कैसे पॉसिबल है? अब देखो, जो फिर वही बात, जब जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण से प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण हो गया हो, अपराधियों को पोसा गया हो, उनको पाला गया हो, और यही नहीं, या कैसे अतीक अहमद बन गए क्या हम लोग नहीं जानते? कैसे मुख्तार अंसारी बन गए हम लोग नहीं जानते? बगैर सरकारों के संरक्षण के लोग बन गए क्या? और फिर जब बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, और फिर विधायक सांसद रहते हुए सरकारों के संरक्षण में रहते हुए अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित कर ली, तो इतना मनबड़ हो गए हैं, इतना मनबड़ हो गए हैं कि ये समझते हैं कि उसी प्रकार की सरकार है। लेकिन ये शायद भूल गए थे कि वो सरकार हुआ नहीं है, इसने विकास दुबे का भी हिसाब किया है, अतीक का भी हिसाब करेगी। लेकिन सर देखिए, 2005 में जब राजू पाल की हत्या की गई, तब की सरकारों को लेकर ये कहा जाता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी उस वक्त बनी कि कानून व्यवस्था का वो हाल उस वक्त नहीं था, इस तरीके से बीच सड़क पर राजू पाल की हत्या कर दी गई। लेकिन उमेश पाल के साथ जो इस वक्त में हुआ सर, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है ना सर? इसको लेकर तो सवाल आपसे भी पूछे ही जाएंगे सुब्रत पाठक। अब जिम्मेदारी तो है ही ना, जिम्मेदारी नहीं है तो फिर क्यों योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे? क्यों कहा भाई? कहा तो इसीलिए ना, तो हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के आम जन ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करेंगे। उस जिम्मेदारी में के निर्वहन में यदि कोई भी संकट पहुंचाएगा उसको उसका अंजाम तक पहुंचाएगा। सर आपके ऊपर, सरकार पर यह जिम्मेदारी भी थी कि जो गवाह है उनका संरक्षण, उनको संरक्षण आपकी सरकार दे, वो नहीं दे पाई सर आप। नहीं ठीक है, तो
अच्छा ठीक है, अब कहीं ना कहीं उमेश पाल चूक की हुई है, जान वही चली तो गई कहा ना ना सर, कि कैसे उन्होंने ठीक उत्तर है? प्रदेश सर, सरकार कैसे के ठीक ऊपर है हमला सर? कर दिया। सुब्रत पाठक जी, कैसे ठीक है सर? उमेश पाल की हत्या हो गई सर। तो भाई उमेश पाल जी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा दी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा दी थी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, और जो हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर करेगा उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपने ये कहा कि जो हश्ट हुआ विकास दुबे का जो हाल किया सरकार ने, वो अगर गाड़ी उसी तरीके से पलटती है अतीक अहमद की तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। मैं तो सीधे सीधे ऊपर वाले से ये मांग भी कर रहा हूं कि हे ईश्वर, इसकी गाड़ी अगर कल पलटती हो तो आज पलट जाए। ठीक है, जो विकास दुबे के साथ हुआ वही अतीक अहमद के साथ भी होगा, तो इसको लेकर आप कह रहे हैं कि जो कल होने से अच्छा ये आज हो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जो बार बार ये सरकार पर भी और स्थानीय इंटेलिजेंस को लेकर विपक्ष जो कह रहा है, शिवपाल सिंह यादव को अभी हम सुना रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है ये शासन प्रशासन ने जिस तरीके से माहौल बनाया, ये उसी का खामियाजा है जो उमेश पाल के परिवार को आज भुगतना पड़ रहा है। सुब्रत पाठक जी, देखो अब ये तो अपना अब एजेंसियों का मामला है। अब जहाँ के ऊपर चूक हुई है तो वो तो उसके ऊपर तो सरकार एक्शन लेगी, लेकिन पहले जिन्होंने सरकार के ऊपर हमला किया उनसे बदला जरूर लेगी। सर, अभी इस चूक को लेकर भी तो सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज के किसी बड़े अधिकारी पर भी एक्शन नहीं लिया गया। ये चूक कैसे हो गई सर? आपको लग रहा है कि इस पर काम करने की आवश्यकता है अभी? देखो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके उत्तर प्रदेश की कितनी 25 करोड़ के अधिक आबादी उत्तर प्रदेश की है, इसमें सुरक्षाकर्मी कितने हैं, कितने इसमें इंटेलिजेंस के लोग हैं, कहाँ तक इंटेलिजेंस के लोग पहुँच सकते हैं। देखिए आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और फिर जब इस प्रकार के अपराधी माफिया जो होते हैं और जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियां जिनके पास में हैं और जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के तंत्र में घुसे हुए भी हैं, तो कुल मिलाकर वो कामयाब हो गए। आबादी की जिम्मेदारी आपकी सरकार पर है सर, और सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी सरकार को लेनी ही चाहिए। जिस तरीके से सरकार कहती भी है कि 25 करोड़ की आबादी ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर एक की भी जान जाती है सर तो इसको लेकर सवाल पूछे ही जाएंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भी और अपनी बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।